जी, हमारे पास घर में मेरे ये केस आया और फौरी तौर पर इसका आगाज करते हैं। जी, अपना नाम दसो, कम दसो, क्यों आए हो? कल भी आए सो, आज फिर दोबारा बार बार क्यों आ रही हो? जी, गल करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहरिश इजाज है। मैं समानी सरसाला पेट्रोल पंप के पास मेरा घर है और जिला बिंबर आजाद कश्मीर से हूँ। और मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में हर किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ ये जुल्म हुआ है कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ बात की है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन के करने के बावजूद भी उसने कुरान उठाया और मेरा बेटा आज दुनिया से जा चुका है। और ये मेरा बेटा है और जो मेरा हामद है वो उसकी वीडियो भी मेरा तस्वीर भी मेरा, ये मेरा हामद है, ये आप दे सकते हैं। और इसके साथ जो ये बच्चा है, इस मेरे हामद ने, यही बच्चा है? हाँ जी, यही बच्चा अच्छा, है। बात करें। और इस मेरे हामद ने अपनी भाभी के साथ 10 साल से बच्चे ज़या करवा रहा था, जिसके बारे में मुझे जब इल्म हुआ और मैंने अपने वालिद इसको हामद को पूछा कि तुमने ये गलती क्यों की, तो इसने झूठ बोल के मेरे बेटे के ऊपर हाथ रख के कुरान उठाया और मेरा बेटा दुनिया से जाने बाग हो गया। अच्छा, फिर जिसका मुझे आज मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे आज तक ये इतना दुख है कि मैं हर किसी तक ये पहुंचा सकूं कि कुरान एक ऐसी चीज है जो उठा कर कभी झूठ ना बोलो। अच्छा, जो भी बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। अब क्या कहना चाह रही हैं? क्यों? अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरा बेटा दुनिया से चला गया उसके बाद मैं बॉडी लेके घर आई तो मेरे जो ससुर कैसे चला गया, कैसे फौत हुआ? बस दूसरे दिन वो पानी का बहाना बना और डूब गए, जाने बाग हो गया। आप सरसाला समानी से, बच्चा कहाँ उसकी डेथ हुई थी? बिम्बर। आप बिम्बर में क्या कर रही थी? बिम्बर में बस ये इसी ने अपने भाभी के रिलेशन को छुपाने की वजह से मुझे बिम्बर शिफ्ट किया हुआ था कि अच्छा, फिर क्या हुआ फौत होने के बाद? जब मैं उसको घर लेके आई और मेरे ससुर और मेरे मियाँ और मेरे देवर जेठ सब घर में मौजूद थे, तो जब मेरे बेटे पे ना इसी की भाभी जो हंसी, मेरे बेटे की मौत पे हंसी, तो मैंने बोला कि आप जा सकते हो, हम अफसोस में हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तो मेरे ससुर ने बोला कि इसका बेटा उठा के जंगल में दफन कर दो। जो मेरा बेटा आज भी जंगल में दफन है और बाकायदा हर बंदा देखने को अगर कहे तो हम आपको वीडियो भी बना के उसकी बता सकते हैं जहाँ पे वो दफनाया गया। और कोई और कब्रिस्तान नहीं है करीब? बिल्कुल कोई कब्रिस्तान नहीं है जंगल में। मेरे बेटे अच्छा, फिर क्या हुआ? अब उसका मकसद क्या है इस बात? मकसद ये है कि उसमें मेरे ससुर ने बोला है कि अपने बेटे को कि तेरा रिलेशनशिप है जो, उससे मैं तुझे बचाऊंगा, जो तुमने जना किया, जो बच्चे ज़या करवाए, उस केस से मैं तुम्हें अपनी बीवी से बचाऊंगा। तुम ऐसा करो कि अपने मकान मेरे नाम कर दो और इसको तलाक दे के घर से बाहर निकाल दो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने, मेरे मियाँ ने इसी तरह किया, अपने मकान उसके नाम कर दिए, उसने मुझे तलाक दे दी और मेरी तलाक पे लिखा कि इसके नाजायज़ तलाकात हैं किसी के, हालांकि मेरे किसी से कोई नाजायज़ तलाकात नहीं थे। जिसकी वजह से ये हुआ है कि उसने हमारे इधर एक फरूक आलम साहब हैं, उनके घर में भी पंचायत हुई है, वहाँ पे भी बोला गया है कि आप हमें बेटा बताओ क्या चाहिए। मैंने सबको बोला है कि मुझे इज्जत चाहिए जो ये बंदा दे नहीं सका। उसका मकसद ये था कि इसने, उसको मैंने ये बोला कि इसने मेरी डिवोर्स पे जो लफ्ज़ लिखे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये मैं नहीं मानती और ये है भी नहीं। अगर है कोई बंदा तो ये बंदा साबित करके बताए कि कौन बंदा है, तो किसके साथ मेरा गलत रिलेशन था। अच्छा, वो जो तलाक है जिसपे ये लिखा हुआ वो कहाँ है? वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। उसमें ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं? बिल्कुल लिखे हुए हैं, आप दे सकते हैं, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो बेफिक्र हो जाए आप। इसमें इसने लिखा है, चले इतना टाइम नहीं है, आप बात करें। ये देखें, इसमें लिखा हुआ, बस ठीक है जी। हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ जो भी ये बता रही हैं, ये मैं पढ़ चुका हूँ और फिर पढ़ लूंगा। फिर क्या हुआ जी? इसमें उसने गलत लिखा और आपको ये एतराज है कि वो ये प्रूव करे। बात करें, वीडियो बन रही है, टाइम नहीं है। पंचायत वालों ने सबसे ये अग्रीमेंट की कि सब बंदे ये मिलकर बोले कि ये तुमने गलत क्यों लिखा। उसने बोला कि मैंने खुद नहीं लिखा, ये लिखने वाले ने लिखा है। और जब ये बोला तो उसने बोला कि मुझे तलाकनामा दे दो, मैं ये चेंज करवा के दूंगा। हफ्ता पूरा उसने रखा हुआ है, हमारी तलाक का पेपर रखा हुआ। फिर उसने बोला कि ये नहीं होता, तो उसने फिर वापस दे दिया। फरूक आलम साहब के घर में बैठ के उसने बोला है कि मेरे वालिद साहब घर पे नहीं है, जब वापस आएंगे जो हमने झूठा केस किया हुआ है, झूठा पर्चा करवाया, वो केस का पेपर हमारे पास वो भी मौजूद है, जो झूठा इल्जाम लगा के मेरे ससुर FIR आपके खिलाफ हुई है? मेरे खिलाफ हुआ है, जिसमें मेरे 2 भाई हैं, मेरे वालिद है, मेरी वालदा है और मैं मौजूद हूँ। जो इसको हमें झूठे केस में फंसाया गया है, इसको मेरे घर को आग लगाने वाला भी मेरा ससुर अलीशान है, जिसने मकान हाली करने की धमकी दी थी। मैंने हाली नहीं किए थे। उसने बोला कि तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और तुझे तलाक हो गया, तू यहाँ से चली जा। तो मेरे पास उस वक्त तलाक का पेपर मौजूद नहीं था।
आग लगा के उन्होंने मुझे तलाक का पेपर दिया और दूसरा मुझ पे ये किया कि मुझ पे ही झूठा इल्ज़ाम लगाकर तो मेरे वालिदैन और मेरे 2 भाइयों पर केस करवा दिया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि जब मैं जेल चली गई उसके बाद वापस आए 3 महीने टाइम होता है, उसमें ये होता है कि बंदा कोई कर सकता है, अपनी सपोर्ट करवा सकता है। वो टाइम हमारा इन लोगों ने ज़या किया है, ये इस वजह से कि हम जो है ना आपका राजीनामा कर देंगे, हम ये उठा लेंगे, आप कहीं ना जाओ। हमें इन लोगों ने कहीं नहीं जाने दिया। हमें इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हो जाएगा। आज हमारा 3 महीने का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो हमें दोबारा से तारीखों पे आना पड़ेगा और हमारा केस चल रहा है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस आलीशान वल्द मोहम्मदीन पन्यास इसका घर है, तो इसने हमारे साथ सरासर जुल्म और ज्यादती की है। जिस औरत की वजह से इसने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की है, इस बंदे ने बैल रखे हुए थे, बैल बेच के उनके पैसे इकट्ठे करके मेरे मियाँ से पैसे लेके उस औरत को उम्रा करवा के सऊदी अरब से अभी लाया है। तो लोग भी हंसते हैं कि कहीं पाक करवा के लाए। बात करने का मकसद ये है कि उसने आलीशान ने जो किया है, मेरा घर तबाह किया, मुझे तलाक करवाई, मेरा घर जला दिया, मेरा बेटा जंगल में दफन कर दिया, मुझे ही जेल पहुंचवा दिया। मुझे इंसाफ दिया जाए और इस आलीशान को बुला के पूछा जाए कि तुमने इस तरह का जुल्म और ज्यादती क्यों किया, मेरा इसके साथ क्या दुश्मनी थी। ये वही है जो पहले आपने दिखाया जी, मेरा मैंने ये दिखा दिया ना, टाइम बचाएं मेरा। ये तलाक जो आप तलाक का पेपर देख रहे हैं, ये मेरे ससुर आलीशान ने खुद लिखी थी। हालांकि कहाँ पे लिखा हुआ है बात कम करें, देखें ना वीडियो बन रही है, लोग कहेंगे बात नहीं करने दे रहे। इसको अब मैंने वैसे आपने दिखाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आलीशान ने लिखी थी, मेरे ससुर ने लिखी बात यह उसने मेरे हमन ने साइन नहीं की थी, साइन नहीं किए थे। तो इस पे कार्रवाई हो गई, तलाक उसके बाद हो गई, बात खत्म हो गई। अब आप इसको क्या कहना चाह रही हैं? इसका क्या मतलब? मुझे इंसाफ, ये इंसाफ आपको मेरे पास ये कागज क्या है? ये कागज है, ये सन 2022 की डिवोर्स मेरी लिख के इन्होंने छुपाई हुई थी, जो मेरी बच्ची ऊपर इसके गई है, अपने दादी अम्मा के घर गई या वहां से मिली है और मेरी बच्ची मेरे तक लेके आई है। अच्छा, तो मैंने देखा है ये 2022 की है, आप डेट देख सकते हैं। 2022 की आपको कब मिली है? ये हमें 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गई। आज मेरे पास तारीख है 9 अक्टूबर 2025। ये गोया आपको 7 या 6 को मिली है। जी। अब क्या ये सारा आपने दिखा दिया? कुछ और कागज दिखाना है? ये मैं बता रही हूँ, ये मेरी 9वां महीना था और सन 2024 और 7 तारीख को मेरा बेटा बहुत हुआ है। और ये आप जो डेट देख रहे हैं, इस डेट को मेरे ससुर ने मेरे खामन से जगह अपने नाम करवा ली, ये बोल के कि मैं तुम्हें अपनी बीवी से बचाऊंगा। बस बात ये आपने कर दी पहले। हाँ। कुछ और अहम बात जो करनी है वो करें। अहम बात करने का ये मकसद है, आलीशान वल्द मोहम्मदीन को ये बात आपने कह दी, फिर क्यों कह रही हैं? हमें उस बंदे को ये बोलना है कि हमारी उसके साथ ना कोई दुश्मनी है, ना कोई इस तरह की वजह है। वो बंदा क्यों इस तरह हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है? अच्छा जी, और कुछ? हमें अपना इंसाफ चाहिए। और कुछ कहना है? जो बात 1 दफा की वो 3 दफा आप कर रही हैं, और कुछ कहें? नहीं, और हमें कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। फिर वो ये बात आपने 10 दफा कह दी। मैं 10 दफा इसलिए कह रही हूँ कि मैं 100 दफा करने को लिए भी तैयार हूं। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कैमरे के सामने, मोहतरमा आप कैमरे के सामने हैं, आप कैमरे के सामने, लोग इतने फारिग नहीं है। लोग मुझ पर एतराज और बहुत ज्यादती। नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो मुझसे बहुत से जो कमेंट्स आते हैं कि जी आप बात नहीं करने देते। इनकी बात वही है जो 10 दफा करेंगी और ये रिपीट करेंगी। और इसको रिपीट करेंगी, और जब मैं इनको काटूंगा या बात को क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो मेरे देखने वाले भी नाराज होंगे और ये मेरे शोबे के लिए भी मुनासिब नहीं। लेकिन आज का तकाजा है कि बात टू द पॉइंट हो। अब आपने बार बार कर दी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ मेरे पास वीडियो बनवा कर इसको रिपोर्ट करके मीडिया में देने से क्या इंसाफ मिलेगा? मेरे पास आने का मकसद क्या था? आपके पास आने का मकसद ये था कि जिन बंदों को नहीं पता इस बारे में कि कुरान क्या चीज़ होती है और इल्म क्या चीज़ होता है, उस बारे में हर बहन और हर बेटी को, हर भाई को, हर इंसान मर्द को ये पता होना चाहिए कि कुरान पाक की क्या अहमियत है। ये मेरे साथ सरेआम वाकया हुआ है, मैं ये बताना चाहती हूँ। बस करें, फिर आप बात को खत्म कर देना, आप फिर वो रिपीट कर रही हैं। बस नाज़रीन, इनका कहने का मकसद ये है कि मेरे साथ जो वाकया हुआ उसमें मैंने जब अपने खाविद पे एलिगेशन लगाई या इतराज़ किया कि तुम भाभी के साथ करप्ट हो, तो
उसने कुरान उठाया या इसने कहा तो उसने हलफ दिया और फिर फौरी चंद घंटों या दिनों में इसके बच्चे की डेथ हो गई। और यूं ये एक तो इनका ये मौक़िफ़ है। दूसरा, ये बार बार मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब इन्होंने देना है कि और सहाफ़ी भी बहुत है, मेरे पास क्यों आना, और फिर मेरे घर आए, मुझे किस हद तक मैं इनकार करूंगा, जब मैं मौजूद नहीं था तो फिर दूसरे दिन आ गए। अब इनका मौक़िफ़ तो मैं रोक नहीं रहा, वो तो आ रहा है, लेकिन इनको ये भी इंटीमेट होना चाहिए कि अगर कोई FIR है तो वो तफ्तीश पुलिस ने करनी थी, पुलिस ने की या जारी है, या कहीं केस की क्या नौयत है, वो प्रोसेस पुलिस का है। इन्होंने पुलिस के आला अफसर किसी SP के पास या उसके मामले पर तफ्तीश पे कोई एतराज किया या नहीं किया, ये मामला आप मुझे बताएं। किया आपने? तक हमें अलीशान ने जाने नहीं दिया, उसने हमें इस खत्म होगी ना, आप नहीं गए बात, आप ये घरेलू बात ना करें। उसने ये बोला है कि मैं आपको केस खत्म कर दूंगा, आपके साथ राजीनामा कर लूंगा। वो पंचायत हो गई ना, उसके बाद पंचायत हो गई। ये बात आपने इसको 2 लफ्जों में नाजरीन हम समेटते हैं कि ये बार बार खातून है, इनकी जगह कोई और होगी, मेरा कल्चर ऐसा है हमारा कि वो रिपीट करते हैं लोग बात को। वो यही मौके पे वीडियो बयान देते हुए या रिकॉर्डिंग पर मीडिया के बोलते हुए मीडिया पर वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए, वो जबकि मुतलका नहीं होता। इन्होंने कहीं एप्लीकेशन नहीं दी, कहीं को रब्ता नहीं किया, बार बार मीडिया पे एप्लीकेशन मैंने थाने में बहुत दी है, मेरी थाने में दी ना, किसी एप्लीकेशन पे मेरी कोई नहीं हुई सुनाई, नहीं सुनाई हुई, नहीं सुनाई, इसलिए सुनाई हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पैसे नहीं दे सकी, इस वजह से मेरी सुनाई नहीं। ये जो मेरे ऊपर पर्चा काटा गया है, तो कैमरे के सामने मैं आपको मना कर रहा हूं, आपको देख रहे हैं, ये जो मुझ पे पर्चा काटा गया है, ये पैसों की वजह से काटा। आपने बात एक दफा कर दी, आपने पुलिस को दी दरखास्तें, पुलिस के मुतल्लिका मामला केस हो गया। अब या तो पुलिस के मुतल्लिक आप बात करें कि पुलिस आपके साथ ज्यादती कर रही है। पुलिस ने भी ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है? ज्यादती की है, जो हमने एप्लीकेशन दिया उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उस पर एक्शन अगर बनता होता तो पुलिस करती नहीं, अब बनता था, लेकिन हमारी दरखास्तें, हमारी एप्लीकेशन सब नीचे चली जाती थी। अच्छा, वो कौन था पुलिस अफसर जिसने आपकी तफ्तीश खराब की? मुझे नाम तो नहीं पता उस चीज का, ना ही मैंने कंफर्म किया है किसका क्या अच्छा, नाम है। अब ये बताइए, मैंने मुंशी के उधर जाके दरखास्तें देती रही हूँ जो तरीकाकार है, तो हमारी कोई दरखास्त पे, कोई एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं। अब आप बात खत्म करेंगी या आप ही कर लें? हाँ, ठीक है, ठीक है। नाजरीन, ये आपने पहली एपिसोड देखा जिसमें आप ये रवैया देख रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जो आइंदा मुझसे मीडिया पे बात करना चाहेंगे वो भी सीखें कि बात वही करें जो करनी है, टू द पॉइंट, और आवाम भी जल्द सुन के आगे बढ़ना चाहती है। और कुछ बचूंगड़े बच्चड़, और मैं वो कई दफ़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो इमेच्योर लोग हैं, अब वो मैं कुछ और लफ्ज़ नहीं कह रहा, वो बीच में ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ओझल बैठा हुआ शख्स, क्या पता बच्चा है, उम्र क्या है उसकी सोच सलाहियत क्या है, तो ऐसी बातों से उलझाव पैदा होता है। ये मीडिया है, सोशल मीडिया, इसका नाजायज़ इस्तेमाल यही है कि इस पे आप वो बात भी कह देते हैं जो नहीं कहने वाली, जो मुतलका नहीं, और कुछ बातें रुक जाती हैं। मुझ जैसे साफ़ी जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो एतराज़ खड़े होते हैं। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, टाइम किल हो रहा है। हम इनसे ये पूछ रहे थे कि आप मेरे पे ही पास क्यों आए और साफ़ी कहाँ है, इसका जवाब दें एक लफ्ज़ में। आपके पास आने का मकसद ये था कि ये थोड़ी ज्यादा एज के बंदे हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और इसलिए हम आए थे। अगर मैं किसी यंग बंदे के पास जाके वीडियो बनवाती हूँ तो मेरे पर भी इल्जाम आता है कि ये इसके साथ कोई रिलेशन है, इसलिए ये इस तरह का काम करती है। अच्छा जी, चलें, इसका जवाब आ गया। अब ये बताएंगे, जब ये केस चल रहा है, हाँ, और अब ये पुलिस के मुतल्लिका, आप पुलिस के पास, आला अफसरान के पास, किसी इदारे, किसी अफसर, मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना चाहिए अगर कोई इतराज है। आप मीडिया के पास पहले क्यों आई? पहले दरख्वास्त दे दी या बाद में देंगी? मेरी किसी थाने में, किसी कचहरी में कहीं नहीं चली, मैं हर जगह गई हूँ। पैसे के अलावा कोई बंदा बात नहीं करता, इसलिए मैं मीडिया के पास आई हूँ कि मेरी वहां तक रिपोर्ट चली जाए कि मैं एक मतलब बेबस माँ हूँ जिसका बच्चा दुनिया से चला गया है, और मेरी सुनाई की जाए। नहीं, इसका बच्चा चला गया और वो दफन हो गया, उसका मामला खत्म हो गया। ये उसको रिपीट कर रही हैं, ये दुख दोबारा कर रही, मेरे अंदर दुख है, इसलिए मैं दोबारा। अच्छा, अब दुख कर रही हैं, लेकिन ना लोग, ना तो मीडिया, लोग जो मर्जी समझे, जो इंसान होगा वो मेरी बात को समझेगा। अच्छा, समझेगा वो क्या, वो करेगा क्या, कोई भी समझेगा वो क्या करेगा, कोई तो राह निकलेगा ना, क्या निकलेगा। खैर नाज़रीन, ये वो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, और आपके लिए कि आप ये तमाशा देख रहे हैं या इस पे कुछ सीख रहे हैं, या फिर मुझे पे आपने कुछ उछालना है कि जनाब साफ़ी साहब आपका रवैया ठीक नहीं, टू द पॉइंट बात करें और बंदे को जाने दें। यह रवायती अंदाज है, और चूंकि इनके जो ससुराल हैं उनकी जानिब से, इनके जो जेठ है या देर है उसकी जानिब से मुझ पर बड़े संगीन अल्फाजों के इस्तेमाल भी हुए,
और हमला आवर होने के लिए भी कुछ प्रोग्राम बने, या अब भी उनका मनफी रद्द-ए-अमल हो सकता है, जबकि इसके जो खाविंद है, जो तलाक दे चुके हैं, इनके बच्चों के बाप, अब भी इनके बच्चे उनको मिल रहे हैं, उसका रवैया माकूल रहा और अब भी उसका हक है कि वो भी अपना मौक़िफ़ दे। अगर उसका इनकी बातों पे कुछ एतराज़ है या कुछ उलझाव पैदा हो रहा है कि इनकी बातें गलत हैं, इनकी FIR ये कह रही है कि आग मैंने नहीं लगाई, उनकी जानिब से ये एतराज़ या है कि एप्लीकेशन इसने आग लगाई है, हमने दी है, पुलिस ने तफ्तीश में साबित किया है और आगे केस बढ़ रहा है, कहाँ है, चालान हुआ या नहीं हुआ, ज़ेरे तफ्तीश है, ये मामला बाद में आगे बढ़ के तफ्तीशी अमल में होगा। तो अब आपके जो मुखालिफ हैं, आपके खामिंद या ससुराल, उनका भी हक है कि वो भी अपना मौक़िफ़ दें या आपकी बात सुनकर। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो मेरे साथ धोखा हुआ है। एक बात कर दें। हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है किसी से। आपको कोई इतराज़ नहीं, उनका भी है। तो नाज़रीन, ये बात यहाँ मुकम्मल हुई। हम इनको फिर आखिर में कुछ बात कहने का मौका देते हैं, ये बताते हुए कि यहाँ आपके खामिद का नाम क्या है? रिजवान अली वल्द अली शान। रिजवान अली वल्द अली शान। और आपके जो जेठ है, जो वो नेट पे बड़ा नाजायज बोलता है, मोनीब नाम है, वो बड़ी धमकियां देता है, मुझे भी देते हैं धमकियां। उसने मेरी इज्जत लूटने का मुझे वारंग बोला है। अच्छा जी, चलें, ये लफ्ज मेरा नाज़रीन मुश्किल है, किसी और जाना पड़ेगा। वो जान से मारने की धमकियां देता है। उसका रवैया भी रहा, लेकिन बाद अज़ां जब इनके मकान को आग लगी और मैं वहाँ की रिपोर्टिंग भी मैंने की, अब ये बार बार एक मामला ऐसे है कि जैसे एक रूटीन बना लिया जाए कि कोई बात बार बार मीडिया पे जाएगी और वो पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। ताहम चूँकि हम एक हद तक बाउंड हैं इखलाकी तौर पर, और मीडिया के तकाजे हैं कि अगर कोई बज़िद है और उसको कुछ मिलने का ख्याल है, क्यास है, तो ठीक है, वो अपना हक अदा कर, अपना जो डिमांड है हक वो करे, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको निभाएं। तो बात मैंने मुकम्मल कर ली। अब जो इनके हरीफ हैं, इसके साबिक खामंद, इसके ससुराल या मुनीब नाम का जो शख्स है, अब अगर कुछ उन्होंने कहना है तो वो भी बात खुल कर करें, और अगर मज़ीद मीडिया इन्वेस्टिगेशन का कोई मामला बनेगा तब। इनकी बातों से कुछ भी ऐसा नहीं बनने पा रहा। ये कोई नई चीज़ दिखाई इन्होंने अभी के आईने अब मिली है, इसकी कुछ मामला है, लेकिन ये मेरे मुतल्का नहीं। हमारा क्राइम केस ज़रूर बनता है तब जब दूसरी पार्टी भी रुजू करे, वो हमसे ना करें, किसी और मीडिया पर्सन से बात कर लें और इनके सवालों के जवाब दें, जो इनके एलिगेशन है वो दें या ना दें, ये डिपेंड करेगा उन पे। और हम इस बात को अब वाइंड अप करते हुए आखिर में फिर इनसे जो बात ये कह चुकी, ये बात बार बार मीडिया पे आ रही है और अब ये फिर रिपीट करेंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये बात हो गई, इनको इंसाफ चाहिए। इनका बेटा फौत हो गया, वो भी वापस नहीं आ सकता, वो जंगल में दफन है, उसके मामलात डिज़ाल्व हो गए, मकान जल गया, इन पे FIR हो गई, और अब ये फिर क्यों आई हैं और फिर क्यों आएंगी, ये इनका मामला है। कुछ और कहना चाहें, हम वाइंड अप करें? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, जुल्म ज्यादती हुई है, ये तो आपने पहले कह दिया, इंसाफ दिया जाए। और आगे मेरे बहन भाइयों को ये भी मैं सबसे आगाह करती हूँ कि इस चीज से परहेज करें। कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी किताब है, इससे परहेज करें और इसको उठाने से पहले कई बार सोच लें। जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। ये नाजरीन, आपने तीसरी चौथी दफा यही बात सुनी, बार कहूंगी, और ये बात ये बच्ची समझ भी रही है। जब को इसको बताया गया था कि टू द पॉइंट बात करें, ये फिर वही रिपीट ऐसे कर रही है कि अब ये मनवा, बार बार हर जगह बोलूंगी कि ये मेरे साथ जो ये नाजरीन, ये बात फिर मुझे अब काटनी पड़ रही, फिर वही बात। और अगर इन्हें फिर मौका दिया जाए फिर यही बात। और ये आप लोगों के लिए इबरत का मकाम है कि मीडिया के लिए कितनी मुश्किलात भी हैं और लोगों का रवैया कैसा होता है, उसमें से वो निकालना क्या चाहते हैं। वो बिल्कुल हम लोग फारिग तो नहीं है। आपसे कहीं कोई फीस किसी ने ली कभी? आप क्यों नहीं देते फीस मीडिया की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मेरे पास है ही कुछ नहीं, जो है जी नाजरीन, ये भी गोशगुजार किया आपके। अगर ये आइंदा कुछ आप करना चाहेंगी कहीं, तो साफी सारे बुलाएं, वहां करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे प्रेस क्लब के सदर के पास जाएं, वो आपसे फीस ले या ना ले, वो हमें डिमांड करे, हम आपको बिल्कुल आपको सुनेंगे। यहाँ मेरा घर है, बीवी बच्चे और बेटी इस वक्त आपके पास बैठी है मेरी, जो कैमरा पकड़े हुए है। इस तरह से मैं खातून के होते हुए इस तरह के मामलात में बहुत मोहतात भी रहता हूँ, और मेरे लिए भी मुश्किलात हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि खातून के होते हुए मेरी बेटी ही पास हो या साथ हो। इस वक्त मेरी बेटी ने कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप आवाम के हवाले कर रहा हूँ, इस नुक्ता नज़र से कि हलफ झूठा ना उठाइए, कुरान हलफ ना दीजिए,
कभी भी झूठा। ये तो इनका भी है, मेरा भी मौक़िफ़ यही है। और ये भी कहना है कि अगर इनको कहीं कुछ कमी बेशी है तो इनके एलिगेशन सामने आ गई, जो मुतलका शोबा है पुलिस का या इंतजामिया का, अगर कोई वुमेन राइट्स की कोई तंजीम है, इंसानी हकूक़ की, तो वो भी इनको समात कर ले, इनको बुलवा ले। अपना मोबाइल नंबर आस्ता आस्ता बोलें और को बात ना करें, नंबर बोलें जो आपका अपना है। 0348। ये मैं फिर नाजरीन से गुज़ार करता हूँ कि शायद मेरा अपना मोबाइल नंबर है, जो ये मैं आपको वो नहीं आप दे रही हैं, लेकिन ये ऑन एयर होना मुनासिब नहीं है। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मसला उसको होता है जो गलत होता है इंसान। अच्छा जी नाज़रीन, मेरा वैसे भी ऑल ओवर पाकिस्तान में हर जगह मैं मैरिज ब्यूरो का काम मैंने किया है, मेरा हर किसी के पास नंबर है और मुझे नंबर से कोई इतराज नहीं है। जब बंदा खुद गलत ना हो तो किसी को आपको आप ऐसे अब कैमरे के सामने खड़ी हैं, आप कहानी मत सुनाएं, टाइम मत लें, आप टाइम मत खाएं हमारा। 0348500349 मेरा नंबर है। आप ऐसे बोल रही हैं जैसे गोरे बोल रहे हैं। गोरों का ये मुल्क नहीं है, ये सादा लोगों का मुल्क है। आराम से मुझे बताएं एक एक। जी 03 48 5 00 33 ये नाजरीन मैं इसके कैप्शन पे भी लिख दूंगा। और यूं हमारी ये रिपोर्ट हुई मुकम्मल। चाहूंगा आली न्यूज के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़र कब्जा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के समानी सेक्टर के बिल्कुल अपने घर अपने गांव बॉर्डर लाइन पे निहाला चाय से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।